So, hello students. Today's topic is Chapter 8, A Birthday Letter from the subject English, Class 10th NIOS. This is a letter actually, as the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है. चैप्टर का नाम है A Birthday Letter, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है. In 1930, India was not free. Many of our leaders were imprisoned by the British. Imprisoned मतलब जेल में बंद थे ब्रिटिश से. While in the नैनी prison एक जेल का नाम है नैनी. पंडित जवाहरलाल नेहरू wrote this letter to his daughter Indira on her 13th birthday. जब वो इंदिरा गांधी 13 years की हुई तो पंडित नेहरू जी ने नैनी जेल से उनको ये लेटर लिखा. So this is we are going to study. My dear Indira, on your birthday, you have been in habit of receiving presents and good wishes. तुम्हें अपने बर्थडे पर बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी गुड विशेस मिलने की आदत है. Good wishes you will still have in full measure. But what present can I send you from Naini prison? अब मैं जेल में बंद हूँ. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं जेल में बंद हूँ तो मैं जेल से तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट भेज सकता हूँ. माई प्रेजेंस कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड. मटीरियलिस्टिक चीज नहीं हो सकती, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता. दे कैन बी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप. कुछ ऐसा देना चाहता हूँ कि जो इस प्रिजन की हाई वॉल से भी तुम तक पहुंच जाए. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and ruling out good advice. तुम्हें तो पता है कि मुझे इस तरह से सजेस्ट करना, एडवाइस देना पसंद नहीं है. I have always thought that the best way to find out what is right, what is wrong, what should be done and what should not be done is not by giving a sermon, but by talking and discussing. And out of discussion a little bit of truth comes out. तो तुम्हें पता है कि मुझे सजेशन देना, एडवाइस देना बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं क्या मानता हूँ कि आपस में बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तब जाके ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से समझ आती हैं. I have liked my talks with you and we have discussed many things. But the world is wide and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. दुनिया बहुत बड़ी, हम कितनी भी बातें कर लें कोई ना कोई टॉपिक निकल ही आएगा. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. हम में से कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने दुनिया की सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब हमें सब समझ में आ गए. ऐसा नहीं है. हम हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. बट व्हाट एम आई डू देन? अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ टॉक. पर अब मैं जेल में बैठा क्या करूं? लेटर जो है वो एक बातचीत की जगह तो नहीं ले सकता है. एट बेस्ट इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर. यानी मैंने तुम्हें खत लिखा, तुमने पढ़ा, तुम्हारी तरफ से क्या जवाब आया, जब तक मुझे मैसेज नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा. अभी तो कितना अच्छा हो गया स्मार्ट टेक्नोलॉजी, विद इन सेकेंड्स आपके मैसेजेस पूरे वर्ल्ड में चले जा सकते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था. तो वन हैज़ टू वेट फॉर द अदर पर्सन टू रिप्लाई थ्रू अ लेटर. इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर एज इफ वी रियली हैविंग अ टॉक. तो जब तुम मेरा लेटर पढ़ोगी तो तुम इमेजिन करना कि मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं. इन हिस्ट्री वी read of great periods in the life of nation, great men, women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Jane d'Arc and how your ambition was to be something like her? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को याद दिलाते हैं कि जब तुम छोटी थी तो तुम कितना हिस्ट्री को पढ़ के, जेन डे आर्क की हिस्ट्री को पढ़ के कितना फैसिनेटेड हुई थी कि मुझे भी उनकी तरह कुछ बनना है, कुछ बड़ा काम करना है.
ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। ऑर्डिनरी इंसान मेरे तुम्हारे जैसे हीरोइक काम नहीं करते, ना हीरोज बन सकते हैं। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर हाउस होल्ड वर्रीज एंड द लाइक। वो क्या सोचते हैं? ब्रेड एंड बटर। दिस इज ब्रेड एंड बटर डजंट मीन के लिटरली ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि आप क्या खाएंगे। आपने अपना पैसा कमाया खाने के लिए, तो आप सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मैं इतना कम से कम पैसा कमा लूँ कि मेरे रोजी रोटी चल सके। फिर मैं अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। ऑर्डिनरी लोग सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं। उनका स्ट्रेस उतने लेवल तक होता है, उससे ऊपर वो जा नहीं पाते। बट अ टाइम कम्स, पर एक वक्त आता है, when a whole people become interested in a great cause. Then history helps even simple, ordinary men and women to become heroes. कुछ ऐसा वक्त आता है जब सब लोगों को एक ग्रेट कॉज के लिए काम करना पड़ता है। तब ऑर्डिनरी लोग, हमारे तुम्हारे जैसे, हम भी इंटरेस्ट लेते हैं और एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them do great deeds. तो लीडर्स में एक क्वालिटी होती है कि वो लोगों को इंस्पायर करते हैं और फिर वो एक बड़े से बड़ा काम करने लायक बनते हैं। In India, a great leader, full of love for all who suffer and eager to help them, has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor, the oppressed free and happy. लीडर का काम क्या है कि गरीब लोगों की भूखमरी मिटाना, गरीबी मिटाना, उनको फ्री और हैप्पी एटमॉस्फेयर देना, फ्री एंड हैप्पी लाइफ देना। अब बापू जी के बारे में बात करें, दैट इज गांधी जी। बापू जी इज ऑल्सो इन प्रिजन, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. वो भी जेल में बंद है, बट उनके मैसेजेस जो हैं वो एक जादू की तरह काम कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ इंडियंस के दिलों तक पहुंच रहे हैं। Men and women and even little children, आदमी, औरत, छोटे बच्चे, come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. तो बड़े बूढ़े बच्चे सबको एक हिम्मत मिल रही है, एक ताकत मिल रही है कि हमको भी फ्रीडम फाइटर बनना है, इंडिया की फ्रीडम के लिए कुछ करना है। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज। तो तुम और मैं कितने किस्मत वाले हैं कि हम अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं और हमारा भी कुछ इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ पार्ट हो रहा है। What part shall we play in it? अब हमारा इसमें क्या रोल है? If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor. अगर हम इंडिया के सोल्जर्स हैं, हम इंडिया के लिए एज अ फ्रीडम फाइटर है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमें इंडिया को रिस्पेक्ट देनी है। It is no easy matter to decide what is right and what is not. Easy नहीं होता ये डिसाइड करना क्या सही है या क्या गलत है। One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. एक छोटा सा टेस्ट करना जब भी तुम डाउट में होगे। Never do anything in secret or anything that you should wish to hide. ऐसा कुछ काम मत करना जो सीक्रेट हो या जो तुम्हें छुपा कर करना पड़े। For the desire to hide anything means that you are afraid. Fear is a bad and unworthy of you. अगर आप कोई काम छुपा के करते हैं तो इसका मतलब वो गलत है, इसका मतलब आप डर रहे हैं और डर भी हमेशा गलत होता है। Be brave and the rest follows. अगर आप हिम्मत वाले, बाकी सारे काम आपके होते रहेंगे, अपने आप हो जाएंगे। You know that in our great freedom movement under Bapu's leadership there is no room for secrecy or hiding. बापू जी के अंडर जो हम एक फ्रीडम फाइटिंग का मूवमेंट चला रहे हैं, उसमें कोई चीज़ छुपाने लायक नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। वी हैव नथिंग टू हाइड, वी आर नॉट अफ्रेड, हमें कोई डर नहीं है। वॉट वी डू और वॉट वी से, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमें उसका कोई डर नहीं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, रोशनी में काम कर रहे हैं, अंधेरे में नहीं।
इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइफ, हमारी प्राइवेट जिंदगी में भी लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड द लाइट एंड वर्क इन द लाइट एंड डू नथिंग सीक्रेटली. सीक्रेटली कुछ नहीं करना है. एंड इफ यू डू सो, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. अगर तुम बचपन से ही ऐसी रही, ब्रेव रही, तो तुम्हारी पर्सनालिटी बड़े होकर कैसे बनेगी? तुम कभी भी कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से कभी नहीं डरोगे. You will be pure, serene, unruffled. I have written a very long letter to you. एंड में पंडित जी बोलते हैं अपनी बेटी को, इंदिरा को, कि ये खत मैंने बहुत लंबा कर दिया. एंड येट देयर इज सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू. पर फिर भी लगता है कि बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है. हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट? एक खत में, एक लेटर में इतना कैसे आ सकता है? गुड बाय अ लिटिल वन एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडियाज सर्विस. विद ऑल माय लव and good wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru. So this was the chapter. Thank you so much.